हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटाल। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और 555 एंजल नंबर आपकी लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, बस यही उम्मीद है और यही रिक्वेस्ट है यूनिवर्स से। तो अभी की रीडिंग है अनएक्सपेक्टेडली। बेसिकली ये वीकली रीडिंग है। वीकली क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है। कार्ड्स हमेशा मतलब बताते हैं कि पॉसिबल एक्शंस या पॉसिबल चीज़ क्या हो सकती है। और जनरली अगर ये सिचुएशन रिजोनेट कर जाती है तो आपको एक गाइडेंस की तरह इस चीज़ को सामने लिया जाता है कि पॉसिबल है कि ये चीज़ पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये आपके साथ हो सकती है। तो स्पेशली निगेटिव चीज़ों के बारे में आपको सावधान रहने की गाइडेंस मिलती है। जहाँ पे आपको लगने वाला शॉक है, आपका होने वाला नुकसान है, वो कुछ हद तक कम हो सकता है। होने वाला तो वही है, लेकिन फिर भी इस चीज़ में अगर आप गाइडेंस मिले हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ शायद आपके साथ नहीं होने वाली है। इसके लिए आपको ये गाइडेंस सीरियसली अगर आप लेते हैं तो वो चीज़ हो सकती है। बस हर चीज़ को पॉजिटिव वाइब्रेशंस की तरह लेना ही बस आपके लिए रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी चीज़ इसको निगेटिवली मत लीजिए। इवन जो भी आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, लव लाइफ हो, जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, तो उसको आप निगेटिवली नहीं है। इस स्पेस को आप अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कीजिए कि क्या किया जा सकता है। तो स्टार्ट करके रीडिंग इस हफ्ते अचानक से क्या हो सकता है। मेजर इवेंट्स, द चैरियट, द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ, और द लवर्स। बॉटम ऑफ डेक है जजमेंट। इंटरेस्टिंग एनर्जी है जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज निकल के आई है। जैसे कि आप जिसे अभी जस्ट मैंने बात की, अचानक से जो मेरे मुंह से निकला कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसकी कोई वजह है, कुछ रीजंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिचुएशंस, वो रिलेशंस, वो हर चीज़, मतलब हर चीज़, इवन आपके रिलेशन में अगर सेपरेशन चल रहा है तो हो सकता है दो चीज़ें हो। या तो आपका रिलेशन एक कार्मिक था और दूसरी चीज़ है कि ये रिलेशन में जो सेपरेशन है वो कार्मिक सिचुएशन थी। लेकिन जिस तरह से एनर्जी निकल के आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है जिन व्यूअर्स की मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ तो उनकी जो एनर्जी कहती है कि ये जो रिलेशन है वो हायर लेवल ऑफ सोलमेट और ट्विन कनेक्शंस है। तो उनकी जो सिचुएशन है उनमें कार्मिक जो सिचुएशन है उनकी एंडिंग हो रही है। बहुत चीज़ें जो आपकी सेपरेशन में ज़रूरी थी, जैसे कि आपके रिश्ते में कुछ होना ना होना जो ज़रूरी था वो हो रहा है। तो वो चीज़ें काफ़ी उभर के आ रही है कि अभी जैसे ना बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होनी थी या जो कार्मिक थी वो कंप्लीट हो रही है। और लवर्स की एनर्जी जो बोलते ना, वो यूनियन या रियूनियन, मुझे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, आपकी जो हिम्मत है वो ज़्यादा हद तक बढ़ रही है। बहुत लेवल तक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है कि आप में जो हिम्मत नहीं थी सिचुएशन को हैंडल करने की, उनको ना कहने की, उनको मतलब ना कोई चीज़ को, सेपरेशन को एकदम स्ट्रांगली लेने की, अपने आप पर ग्रोथ करने की जो हिम्मत, आप जैसे टूट के रह गए थे तो वो हिम्मत आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और लवर्स की एनर्जी बता रही है कि डेफिनेटली आपकी यूनियन एंड रियूनियन पॉसिबल है और मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो रहे हैं। जैसे कोई चीज़ ना आँख के पास भाग के आ रही हो, पॉसिबल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगेन मुझे दिख रहा है कि जो भी सिचुएशन से आप में मतलब आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट, मतलब जो सोल कनेक्शंस है ना, उनको आप उनसे ही आप डील कर रहे हो और उनमें ही आपको अभी सक्सेस मिलने की 100% चांसेस लग रहे हैं। कि जिनकी सिचुएशंस, जिनकी कार्मिक सिचुएशंस कंप्लीट हो रही है उनकी बोल रही हूँ मैं, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड दिखा रहा है कि डेफिनेटली आप में वो सब चीज़ें कंप्लीट हो रही है। और जजमेंट, जैसे कि यूनिवर्स की तरफ जजमेंट हो रहा है, यूनिवर्स की तरफ से। इंटरेस्टिंगली बहुत
पॉजिटिव एनर्जी है कि यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि हाँ पॉसिबल है, और आपको उस एनर्जी में रहना है। मतलब अभी अगर यूनिवर्स ने कहा है कि ये होने के चांसेस है, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। आपके मेडिटेशन हो, आपके पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस हो, उनको आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। आपको बिल्कुल भी नेगेटिव स्टेट में नहीं जाना है, क्योंकि जैसे एक मौका आया है, अपॉर्चुनिटी आया है, उसको आपको अच्छे पॉजिटिव तरीके से लेना है। यहाँ पे अगर मैं जॉब सिचुएशन की बात करूँ या करियर की बात करूँ, बिजनेस की बात करूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो भी सिचुएशन इम्प्रूवमेंट में जा रही है। आपकी चॉइसेस क्लियर हो रही है। आपके पास जो नई जॉब या नई बिजनेस करने का जो एक चीज़, मतलब हिम्मत नहीं थी, वो हर चीज़ की हिम्मत जुट रही है। और अगेन यहाँ पे दिख रहा है कि जो जॉब या करियर सिचुएशन या कुछ भी चीज़ जो आपके लिए नहीं बनी थी, वो ख़त्म हो रही है, या उनमें जो फेज़ था, जो डिफ़िकल्टी फेज़ था, तकलीफ़ वाला फेज़ था, वो ख़त्म हो रहा है। और आप में वो हर चीज़ जो नए से शुरू हो रही है। और जो भी हो रहा है ना, हर चीज़ जैसे आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन से ही हो रहा है, जैसे आपके लिए कुछ अच्छी गुड न्यूज़ ही आने वाली है, ऐसे मुझे फील हो रहा है। जो भी जॉब हो, करियर हो, लव लाइफ हो, हर चीज़ जो आपके लिए बनी है, स्पेशली आपके लिए ही बनी है, वो चीज़ आपके सामने आ रही है, ये मुझे दिख रहा है। और ख़ास करके यूनिवर्स की तरफ से डिसीजंस हो रहे हैं। यूनिवर्स अभी काफ़ी ज़्यादा कर्मा पेइंग, जैसे जो कर्मा आपका था, जैसे जैसे कर्म, वैसे वैसे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद और पॉजिटिव फील हो रहा है। फोर ऑफ कप्स, यहाँ पे अगर ये दिख रहा है कि मेजर इवेंट्स में आपको दिख रहा है कि सब कुछ जैसे ठीक होने वाला है, लेकिन अगर आप अपने ही धुन में रहोगे, अपने ही जो हालात में फंसे रहोगे कि जैसे कुछ नहीं हो रहा है, ये जो सिचुएशन में आप रहोगे, तो चीज़ें बदलेंगी नहीं। मतलब जैसे कि यूनिवर्स की तरफ से जो आपको ऑफ़र आ रहा है, वो आप एक्सेप्ट नहीं करने के मोड में रह सकते हैं। तो आपको अपनी जो निगेटिव या अपने आप को अकेलापन फील करके रहा है आपने, या आप ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे हो, ये सब चीज़ें एक सेल्फ रियलाइजेशन मोड ठीक है, आप मेडिटेशन करते हो ठीक है, बट अदरवाइज आपको ज़्यादा ही अपने आप को ओपन अप करना है। यहाँ पे आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी रहना है। अपने जो आपके पास जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, और स्पेशली लव लाइफ के लिए क्या करना है, उस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। द टावर एंड फोर ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आपकी तबीयत खराब होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। टावर सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें कार्मिक थी, या जो चीज़ें, रिश्ते, सिचुएशंस आपके लिए नहीं बनी थी, वो अगेन वो टूट रही है, वो छूट रही है। तो जो भी, इवन वो बैड हैबिट्स भी हो सकती है, आपके कुछ नेगेटिव ट्रेड भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप अंदर ही अंदर घुट के इतने बेचैन और इतने डिप्रेस स्टेट में हो कि तबीयत ज़्यादा खराब होने के चांसेस है। तो आपको इस स्टेट को संभाल के रखना है कि आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपकी तबीयत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और यहाँ पे अगेन एक गाइडेंस है कि आपको यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करना है हर चीज़, कि आपको सिर्फ अपना काम देखना है, अपने सोल पर्पस पे काम करना है। आपको यूनिवर्स पे बाकी चीज़ें तो सरेंडर करनी है, आपको रिजल्ट अपने आप मिलते जाएंगे। लेकिन आप अगर नेगेटिव स्टेट में रहेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। जो चीज़ आपको मिलने वाली है उसी वक्त आप शायद रेडी ना हो, या कुछ भी हो सकता है। तो अपनी तबीयत का, अपनी मतलब हेल्थ का, मेंटल और फिजिकल दोनों भी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। जस्टिस, अगेन यहाँ पे कर्मा, न्याय, वो चीज़ दिख रही है, बैलेंस ऑफ द सिचुएशन दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी अभी प्रॉब्लम्स थी, उनमें बैलेंस आउट हो रहा है। नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकती है। आपको बेसिकली न्याय मिलने वाला है। जो भी चीज़ आपको लग रहा था कि आपके साथ अन्याय हुआ था, तो डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है कि आपके साथ न्याय हो। टू ऑफ वैंड्स, आपकी जो चॉइसेस है, आपकी जो डिसीजन है, वहाँ पे क्लियर हो सकती है कोई भी चीज़ में कि आपको करना क्या है।
किस चीज़ में, किस डायरेक्शन में जाना, ये आपकी चॉइस क्लियर हो सकती है। आप हो सकता है कि कुछ चीज़ों की बहुत अच्छे से प्लानिंग करो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जॉब में कौन से 2 जॉब है, आपकी चॉइस बहुत ज़्यादा क्लियर होगी और उसमें कैसे प्लानिंग की जा सकती है, क्या किया जा सकता है, इस बारे में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच सकते हैं कि प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे किया जा सकता है, वो कैसे मिल सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हर चीज़, जैसे कि आपकी लव लाइफ हो या आपके जॉब करियर बिजनेस में, आपको जो जैसे ड्रीम जॉब या बिजनेस प्रपोजल भी जो आपने चाहा था, हर चीज़ जैसे मिलने के कगार पे है। जो मेहनत की थी आपने, जो आपने इतनी चीज़ की थी, वो हर चीज़ जैसे कि ना उसका फल मिलने वाला है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। द एम्परर अगेन, आपकी पोजीशन, आपके प्रमोशंस, आपकी ना हायर अथॉरिटी मुझे दिख रही है। आप ज़्यादा ही ज़्यादा पावर में दिख रहे हो, ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आ रही है आपकी, वो बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंडिकेशंस है। आपके चांसेस है कि आपके जो हायर पोजीशन, प्रमोशन जो रुके हुए थे वो मिल जाए, आपको जो जॉब मिले वो भी अच्छा पोजीशंस वाले हो, हायर सैलरी हो, ये भी दिख रहा है मुझे। द चैरियट अगेन, मतलब ये चीज़ मूव करेंगी, जो आपकी सिचुएशन में जो स्टक सिचुएशन थी वो ज़रूर मूव करेंगी। आप लिटरली, मतलब इवन लव लाइफ में भी आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है जो मतलब सेपरेट होने का जो वजह है या कुछ भी है जो इतना अलग अलग है, मतलब इतना अलग ही है कि कुछ हो नहीं सकता। ऐसे सिचुएशन में भी सिचुएशंस पॉसिबल हो सकती है कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगेन ये भी दिख रहा है कि आपको ट्रैवलिंग करने का मौका मिल सकता है, हो सकता है कि आपकी ट्रांसफ़र हो, कुछ ऐसा चीज़ हो जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़े। द हायरफंट सॉरी, मैरिज, यहाँ पे कमिटमेंट, मैरिज और हायर पोजीशंस, अगेन स्पिरिचुअल कनेक्शंस, हर चीज़ दिख रही है। यहाँ पे आपके स्पिरिचुअल कनेक्शंस डेवलप हो रहे हैं यूनिवर्स से। यहाँ पे अगेन दिख रहा है कि जो मैरिज कमिटमेंट्स आ रही है, जो सिंगल्स है और जो जिनके भी सिचुएशन में कमिटमेंट मिसिंग थी, स्पेशली मैरिज की एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी की, वो मुझे दिख रही है। यहाँ पे अगेन मुझे दिख रहा है कि जिनके पॉसिबल है, जहाँ पे जैसे पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, तो यहाँ पे इवन कोर्ट मैरिज भी पॉसिबल है। अगर सिचुएशन में जैसे ना यूनियन की बात चल रही है, कोर्ट मैरिजेस की भी बात हो सकती है। तो यहाँ पे अगेन किसी के ट्रेडिशनल मैरिज, अरेंज मैरिज के भी चांसेस है कि वहाँ पे भी चांसेस लग रहे कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैरिज के प्रपोजल्स आए। और इवन जॉब, करियर, बिजनेस में भी आपको अच्छा पोजीशंस, अच्छे प्रमोशंस, नई अच्छी जॉब, हर चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है। नाइट ऑफ वैंड, तो हो सकता है कि आप ज़्यादा प्लेयर मोड में भी आ सकते हैं इस हफ्ते, कि आप बहुत जब अच्छा होने लगे तो आप ज़्यादा खुश रहने की भी कोशिश कर सकते हैं। आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, फिजिकल अट्रैक्शंस वगैरह, वो भी रोमांटिक फील कर सकते हैं, तो वो भी एक सिचुएशंस है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे अगेन मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा आज की रीडिंग में नज़र आ रही है। एक्सेप्ट द टावर और जो 4 ऑफ सॉर्ड और 4 ऑफ कप्स की बात करूँ, तो ये जो सिचुएशंस है ना, उससे आपको बचना है, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन आप अगर अपने ही धुन में रहोगे, अपनी ही दुनिया में रहोगे, तो अपॉर्चुनिटी लूज़ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको वैसे बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी हेल्थ, मेंटल, फिजिकल, हर चीज़ की हेल्थ के ऊपर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में मूव ऑन कर रही है, मूवमेंट कर रही है, और वो भी खास करके पॉजिटिव की तरफ। बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको नेटवर्किंग करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है आपकी, और हर तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, कमिटमेंट है। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ के, आपके जो प्रॉब्लम्स है आपकी सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो वो उसका एंडिंग मुझे दिख रहा है। कार्मिक सिचुएशन एंडिंग दिख रहा है, तो वो भी दिख रहा है। और इवन आपको मतलब बेसिकली न्याय मिल रहा है। आप शायद लीगल प्रोसेस से भी गुजर सकते हो, तो वो भी एक सिचुएशन है। अगर हो सकता है कि अगर आप लीगल प्रोसेस में काम करते हो, जैसे कि लॉयर हो या कुछ भी चीज़ हो, तो वहाँ पे भी आपको अगेन सक्सेस मिल रहा है। आपकी जो टीचिंग या प्रोफेशंस है, वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। काफ़ी वक्त से जो आपकी जो सिचुएशन
अटकी थी, जो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, वो मिलने के चांसेस मुझे बहुत बहुत ज़्यादा लग रहे थे। और बॉटम देखें 3 ऑफ सॉर्ड्स, तो अगेन ये एनर्जी बता रही है कि जो लोगों के साथ ये सब चीज़ें नहीं हो रहे तो वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस स्टेट में जा सकते हैं। जैसे 3 ऑफ सॉर्ड और 4 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि हर चीज़ ना आपको जैसे दिल से घिरेगी, तो उससे आपको बचना है। मतलब आप जैसे कि अगर आपका वक्त नहीं आया है और आप वही चीज़ में दिल लगाओगे तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दर्द दे सकती है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। आपको बस इतना करना है कि आपके पॉजिटिव मेडिटेशंस मैनिफेस्टेशन रखने हैं, सामने से चेजिंग एनर्जी नहीं रखनी है। एक्सेप्ट द जॉब एंड करियर सिचुएशन, आपको सामने से चेजिंग एनर्जी बिल्कुल नहीं रखनी है। इस बात का ज़रूर ध्यान दें। और यहाँ पे अगर साइंस की बात करूँ तो कप्स है यानी कि वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइंस है जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर राशि। और फायर साइंस जैसे कि एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। और एयर साइंस जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो साइंस सभी अवेलेबल है। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली जो दिख रहा है साइंस वो है एरीज, कैंसर, टॉरस और लिब्रा, तुला राशि। और स्कॉर्पियो भी मुझे कुछ हद तक फील हो रहा है एक्चुअली, तो वो भी एक सिचुएशन है। लेकिन मुझे से लगता है कि कैंसर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिव है। कैंसर साइन, कैंसर और लिब्रा जो साइंस है बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बट टैरो कार्ड्स एनर्जीज़ की बात करते हैं तो साइंस ज़्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि एनर्जीज़ क्या बता रही है आपको, कार्ड्स क्या बता रहे हैं, क्या गाइडेंस मिल रहा है, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ख़ास करके मुझे ऐसा लगता है ये नेगेटिव स्टेट का आप ख्याल रखें तो बहुत कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं। मतलब आप बी रेडी टू द पॉजिटिव थिंग्स, क्योंकि आप कुछ ऐसे गलती करेंगे जो नेगेटिव माइंड सेट की वजह से, जिस वजह से आपको अपॉर्चुनिटी लूज़ होने के चक्कर में आप दिल टूट सकता है, आप बहुत ज़्यादा मतलब सदमे में जा सकते हैं। तो उस एनर्जी से आपको बचना है। बाकी अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और लेस कॉन्टैक्ट हर चीज़ में, जैसे आपकी जैसे कम्युनिकेशन जो बंद हुआ है, आपके जैसे कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ नहीं आ रही थी, मूवमेंट नहीं आ रहा था, वो आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे। इफ़ यू बिलीव, तो यूनिवर्स का कहना है कि इफ़ यू बिलीव, आप अगर बिलीव करते हैं अपने ऊपर, अपने सपनों के ऊपर, अपने हर चीज़ के अपने ऊपर बिलीव करते हैं, यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं, तो सब चीज़ें सक्सेस में ही जाने वाली हैं। एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगेन यही मैसेज है आज की रीडिंग में, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन है आपकी, वो हर चीज़ जैसे इम्प्रूव होने वाली है। जो भी अटकी हुई है, लटकी हुई सिचुएशन है, खास करके उनमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट मुझे नज़र आ रहा है। तो बी होपफुल और बी पॉजिटिव। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।